आप सभी को मेरा नमस्कार। करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर रात्रि लगभग 9:30 से शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर को रात्रि तकरीबन 9:20 तक रहने वाली है। इस व्रत में भगवान गणेश और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। अलग अलग प्रांत में भिन्न भिन्न प्रकार से इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। कहीं पर मिट्टी के करवे, कहीं पर पीतल के करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार बायना निकाला जाता है। पति के माता पिता या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों को दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। करक चतुर्थी की संक्षिप्त कथा कुछ इस प्रकार से है। शाकप्रस्थ वेदधर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करक चतुर्थी का व्रत किया था। नियम यह था कि चंद्रोदय के बाद ही भोजन करना है, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वो व्याकुल हो गई और मूर्छित हो गई। तब उसके भाइयों से ये देखा ना गया और उन्होंने वृक्ष की आड़ से रोशनी दिखाकर अपनी बहन वीरवती को चंद्रोदय का भ्रम करवाया और भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अलक्षित हो गया और वीरवती ने 12 महीनों तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, तब पुनः अपने पति को प्राप्त किया। नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने का अधिकार केवल स्त्रियों को प्राप्त है। जैसा कि बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार दिखाया जाता है कि पुरुष भी इस व्रत को रख रहे हैं, ऐसा वर्णन कहीं पर भी नहीं आता है और ये अधिकार केवल स्त्रियों को प्राप्त है, ऐसा नारद पुराण में वर्णित है। नारद पुराण के अनुसार ही इस दिन स्त्रियों को स्नानोपरांत वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर कपर्दी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कपर्दी गणेश जी यानी कपर्दी का मतलब होता है जटाजूटधारी। कपर्दी गणेश जी की मूर्ति सोमनाथ मंदिर में मिलती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अलग अलग परंपरा में अलग अलग तरीके से इस व्रत को मनाया जाता है, व्रत का नियम निभाया जाता है। करवा चौथ के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दशक में करवा चौथ के व्रत के नियमों में बहुत परिवर्तन हुआ है। ये सौभाग्यदायक व्रत कहलाता है और गणेश जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें अपने प्रिय का विछोह ना सहना पड़े और अपने पति की लंबी आयु की कामना और उसका जीवन भर का साथ पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से बॉलीवुड की मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में इस व्रत का प्रचार हुआ है, इस व्रत के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया गया है और हमारी माताएं बहनें भी बिना कुछ सोचे विचारे ही उस प्रथा को निभाने लगी हैं, जो कि कहीं भी किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। सबसे पहले तो ये प्रश्न करना चाहिए कि व्रत आखिर क्यों किया जाए, यानी व्रत का उद्देश्य आखिर है क्या। हमारे ऋषि मुनियों ने दयावश मनुष्यों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अनुष्ठान बताए हैं और उन्हीं सब में सबसे सरल उपाय व्रत और उपवास का है। परंतु उन व्रत उपवास के कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना व्रत की फल प्राप्ति के लिए और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु जिस तरह से व्रत का रूप परिवर्तित हुआ है, उस तरह से तो कल्याण की प्राप्ति और फल प्राप्ति मिलना असंभव ही प्रतीत होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान के सैकड़ों अंश संयुक्त कर दिए हैं इन व्रत उपवास में, जैसे कि आयुर्वेद के नियम अनुसार अरुचि, अजीर्ण, उदरशूल, सिरदर्द, ज्वर जैसे साधारण रोग एवं कुछ असाध्य महाव्याधियाँ भी व्रतों के प्रयोग से निर्मूल हो जाती हैं और अपूर्व तथा स्थायी आरोग्यता प्राप्त होती है। यद्यपि रोग भी पाप हैं और ऐसे पाप व्रतों से दूर होते ही हैं, तथापि कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्गजनित पाप, उपपाप और महापाप आदि भी व्रतों से दूर होते हैं। व्रत के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, बुद्धि, विचार, चतुराई या ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। शरीर के अंतराल में परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनता का संचार होता है। व्रतों को आरंभ करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्यों के हित के लिए तपोधन महर्षियों ने अनेक साधन नियत किए। उनमें एक साधन व्रत है।
इसके अलावा अन्य आचार्यों ने भी पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्य तिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्मानुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत सूचित किया है। मनुष्य जीवन को सफल करने में व्रत की बड़ी महिमा मानी गई है। लोक प्रसिद्धि में व्रत और उपवास दो हैं और ये कायिक, वार्षिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, एकभुक, अयाचित, मितभुक, चांद्रायण और प्राजापत्य के रूप में किए जाते हैं। करवा चौथ का व्रत काम्य व्रत के अंतर्गत आता है। काम्य व्रत वो होते हैं जिसमें हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए व्रत करते हैं। व्रत के आरंभ में मन को शांत करने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। एक दिन पहले से ही हल्का खाने का नियम होता है। क्षौर कर्म व्रत के 2 दिन पहले तक ही होता है। उसके बाद में क्षौर कर्म का विधान नहीं है, परंतु देखा गया है कि स्त्रियां बहुत उद्विग्न हो जाती हैं। निम्न स्तर की चिंता में व्रत में विशेष तौर पे करवा चौथ के व्रत वाले दिन आजकल जिस तरह से करवा चौथ के व्रत का पालन किया जाता है उसमें तो शांति का कोई नामो निशान भी नहीं है। ये एक बहुत सौभाग्यदायी दिन होता है जिस दिन देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। उस दिन अगर आप अपना समय व्यर्थ की चिंताओं में और व्यर्थ के भेड़ चाल में लगाएंगी तो आपको उस व्रत का फल ही कहाँ मिलेगा। इस व्रत के दिन हो सके तो शांत चित्त रहें। सारा दिन मन में कपर्दी गणेश का चिंतन करें और उनसे अपने व्रत के पूर्ण होने की कामना करें। कल्याण की इच्छा रखें और माता गौरी का मनन चिंतन करते रहें। हो सके तो केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि निर्जल व्रत रखने के कारण केमिकल के द्वारा जो डिहाइड्रेशन होता है उससे ज़्यादा प्यास लगती है और प्यास लगने के कारण व्रत को रखने में थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है और डिहाइड्रेशन के कारण व्रत का पालन करने में थोड़ा कष्ट महसूस होता है। मन में किसी के लिए भी द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं, जिससे कि किसी और के बारे में आपके मन में विचार ना आए। कोई भी द्वेष, कोई भी ईर्ष्या, किसी भी प्रकार की तृष्णा आपको नहीं होनी चाहिए। बस अपने कल्याण की कामना आपके मन में होनी चाहिए। पति की शुभ के लिए प्रार्थना कर सकें। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका व्रत पूर्ण हो, आपका मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।